Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 1 prose section. The fun they had. The fun मजा आनंद they had उन्होंने लिया. The fun they had अर्थात वो आनंद जो उन्होंने लिया. There are 5 main characters in this lesson. The first is मार्जी, जो कि 11 वर्ष की एक लड़की है. द सेकेंड कैरेक्टर इज टॉमी, 13 वर्ष का एक लड़का. द थर्ड कैरेक्टर इज मिसेस जॉन्स, जो मार्जी की माँ है. द फोर्थ कैरेक्टर इज मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर जो बच्चों को पढ़ाता है. एंड द फिफ्थ काउंटी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर की मरम्मत करने वाला व्यक्ति. द राइटर ऑफ दिस लेसन इज आइजैक आसिमोव. इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे शिक्षण पद्धति, एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जब तकनीकी रूप से यह संसार इतना विकसित हो जाएगा कि आज के विद्यालयों की जो संकल्पना है वह समाप्त हो जाएगी और जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वह पूर्णतया परिवर्तित हो जाएगी. आज हम कंप्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं. एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे घर पर कंप्यूटर द्वारा ही पूर्णतया अध्ययन करेंगे. उन्हें इधर उधर विद्यालयों में जाकर के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं उनकी रुचि और अरुचि किस प्रकार से विकसित होगी. इस कहानी में जो एक कैरेक्टर है मार्जी, वो किस प्रकार से पुरानी संकल्पनाओं में खोती है, सोचती है कि आज की जो शिक्षण पद्धति है और जो पहले की शिक्षण पद्धति है वो कितनी भिन्न थी. और उसे लगता है कि जो पहले की शिक्षण पद्धति थी बेहतर थी, उसमें ज़्यादा आनंद था. दैट्स वाई द नेम ऑफ द लेसन द फन दे हैड. और शायद इस वजह से ही इस पाठ का नाम द फन दे हैड पड़ा हुआ है कि वह आनंद जो उन्होंने लिया, अर्थात जो पुरानी शिक्षण की पद्धति थी वह आनंददायक थी, रुचिकर थी आज के मशीनी अध्ययन पद्धति या शिक्षण पद्धति की तुलना में. तो आइए देखते हैं. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी इवन रोट भी लिखा, अबाउट मतलब के संबंध में, इट मतलब इसके, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखा. ऑन द पेजेस हेडेड 17 में 2157. ऑन द पेज पृष्ठ पर, हेडेड जिसके ऊपरी भाग पर अंकित था, 17 मई में 2157. पन्ने पर जिसके ऊपरी भाग पर 17 मई 2157 अंकित था. सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाई. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के बाबा, वंस सेड एक बार बताए थे, दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय कि जब वह छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम तो उनके बाबा ने उन्हें बताया, दैट कि देयर वॉज ए टाइम एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज जब सारी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड छपती थी, ऑन पेपर कागजों पर. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के बाबा ने एक बार बताया, दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय
जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने अर्थात बाबा ने बताया था दैट कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागजों पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स सिल्वट युक्त मुड़े हुए, विच वेयर येलो जो पीले रंग के थे, एंड क्रिंकली और मुड़े हुए थे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज awfully फनी, फनी मीन हास्यास्पद, एंड और इट वॉज awfully और यह अत्यधिक हास्यास्पद था, टू रीड वर्ड्स उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल जो स्थिर थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग गतिमान होने के बजाय, द वे दे वेयर सपोज टू जैसा कि उनके बारे में जाना जाता था। एंड इट वॉज awfully फनी रीड वर्ड्स और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक हास्यास्पद मजाकिया लगता था, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू और जैसा कि उनके बारे में जाना जाता था वे हिलने के बजाय एक जगह स्थिर थे। ऑन ए स्क्रीन, एक पर्दे पर, यू नो आपको पता है कि जिस अर्थात जो पर्दे होते हैं, जो स्क्रीन्स होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह पे, उन पे शब्द जो है चलते हैं, अर्थात एक ही स्क्रीन पे एक के बाद दूसरे शब्द आ जाते हैं, जबकि पन्नों पर एक शब्द जो शब्द थे वो स्थिर पड़े हुए थे, उस पन्ने के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन और फिर व्हेन दे टर्न बैक जब वो वापस गए, टू द पेज बिफोर पहले पन्ने पर, और जब वो पहले पन्ने पर वापस गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, दैट इट हैड जो इस पर छपे थे, व्हेन दे रीड जब उन्होंने पढ़ा, इट माने इसको द फर्स्ट टाइम प्रथम बार, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट उस पर वही शब्द छपे हुए थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम वही शब्द छपे थे जिसे उन्होंने प्रथम बार पढ़ा था। जी से टॉमी, टॉमी बोला, जी व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक जब आप पुस्तक को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप इसे फेंक देते हैं। When you are through with the book, जब आप पुस्तक को पढ़ लेते हैं, you just throw it away, तो आप उसे फेंक देते हैं, आई गेस मेरा ऐसा अनुमान है। Our television screen must have had a million books on it. Our television screen, हमारे जो टेलीविज़न का पर्दा है उस पे 10 लाख पुस्तकें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह और भी अच्छी बात है कि इस पर और अधिक पुस्तकें आ सकती हैं। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।